आपको दिल्ली में हो रहे शिक्षा के एक नए स्कैम के बारे में बताएंगे। स्कैम और घोटालों की आपको आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां शिक्षा में ही एक स्कैम हुआ है, शिक्षा में ही घोटाला हुआ है। और यह स्कैम उन रिजल्ट्स के बारे में है जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.5 लाख छात्र इस बार की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के स्कूलों के बारे में सरकार कहती है, राज्य सरकार, की ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। फिर 1.5 लाख बच्चे 9वीं और 11वीं के फेल कैसे हो गए, आज बड़ा सवाल ये है। इनमें 9वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 60% रहा और 11वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 70% रहा। यानी 11वीं में इस हिसाब से औसत निकालें तो 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 35% छात्र दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले फेल हो गए। और यही दिल्ली सरकार का असली शिक्षा मॉडल है, जिसकी अब पोल खुल गई है और सरकार चाहती है कि यह बात बाहर किसी को पता ना लग जाए। दिल्ली में पिछले 3 वर्षों से सरकारी स्कूलों का यही रिजल्ट लगभग 80% हुआ करता था। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने लगातार पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया और कहा कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत पूरी तरह बदल दी है और दिल्ली के स्कूल शिक्षा के मामले में आज पश्चिमी देशों के शिक्षा मॉडल को भी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रिजल्ट का दिल्ली की सरकार ने प्रचार किया, वो रिजल्ट उन वर्षों का था जब कोविड की वजह से छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी थी। लेकिन अब जब छात्रों को स्कूल जाकर परीक्षाएं देनी पड़ी तो दिल्ली का यह शिक्षा मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। इसकी कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। हमारी टीम जब आज इस खबर से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा कर रही थी तो इस दौरान हमें कुछ छात्रों की आंसर शीट्स मिली, जिससे यह पता चलता है कि जो छात्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारे छात्रों को हिंदी में एक सेंटेंस लिखना भी नहीं आता, हिंदी भाषा लिखनी भी ठीक से नहीं आती। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट्स खाली छोड़ दी या फिर अपनी आंसर शीट में प्रश्न लिखकर ही छोड़ दिए ताकि प्रश्न लिखने के ही उन्हें कुछ अंक मिल जाए। यानी सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए, उसका जवाब नहीं लिखा। मैं कुछ आज लेकर आया हूं आंसर शीट्स, आपकी स्क्रीन पर भी है। आप देख सकते हैं जब इन आंसर शीट्स को चेक किया गया तो बहुत सारे बच्चों को 80 में से 2 नंबर मिले, किसी को 80 में से 4 नंबर मिले, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। और इसके अलावा कुछ छात्रों को पास करने के लिए बाद में अलग से नंबर जोड़ दिए गए। जैसे इस आंसर शीट में एक छात्र के 80 में से 22 नंबर आए थे, लेकिन बाद में इसमें 1.5 नंबर अलग से जोड़े गए ताकि इस छात्र को पास किया जा सके। उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहले 22 नंबर आए हैं, फिर उसके बाद और नंबर जोड़े गए हैं और तब जाकर इस छात्र को पास किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 31 मार्च को खुद ये रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। लेकिन जब सरकार को यह लगा कि ये रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पोल खोल रहे हैं, तो इस रिजल्ट में संशोधन के लिए एक और सर्कुलर जारी किया गया और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इन नतीजों की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा गया। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि वो इन नतीजों की इसलिए समीक्षा कर रही है ताकि रिजल्ट तैयार करते समय अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे सुधारा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो ऐसा करके शिक्षकों पर दबाव बना रही है और जो छात्र परीक्षाओं में फेल हुए हैं उन्हें पास करने के लिए इस रिजल्ट को बदला जा रहा है। और इसलिए आज हम इसे मिलावटी रिजल्ट कहना चाहते हैं। आज 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अगर इन छात्रों को सरकार अपनी राजनीति के लिए गलत तरीके से पास कर रही है तो ये छात्र आखिर भविष्य में क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। आप खुद सोचिए, जब इन छात्रों को कुछ आता ही नहीं है, इन्होंने कोई पढ़ाई ही नहीं की और ये योग्य ही नहीं होंगे, तो ये देश के किस काम आएंगे, समाज में किस काम आएंगे। जब इन्हें भविष्य में कोई रोजगार दिया भी जाएगा तो ये क्या कर पाएंगे। नतीजा ये होगा इन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी और फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो बड़ी बात यह और सबसे चिंता की बात यह है कि 9वीं कक्षा बहुत
महत्वपूर्ण कक्षा होती है, क्योंकि 9वीं कक्षा में जो बच्चा पास होता है वो 10वीं कक्षा में जाता है और 10वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह 11वीं कक्षा के जो छात्र हैं पास होकर 12वीं कक्षा में जाते हैं और 12वीं कक्षा में भी बोर्ड की परीक्षा होती है और उस पर छात्र का भविष्य आधारित होता है। और इन दोनों कक्षाओं में ही अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं, इन कक्षाओं में अगर हालत ये है कि बच्चों को कुछ लिखना नहीं आता, तो आप सोचिए ये कितनी चिंताजनक बात है। मैं आज कॉपीज लेकर आया हूं। देखिए मेरे हाथ में एक कॉपी है, आंसर शीट। 80 में से 2 नंबर मिले हैं इसे, ये देखिए। एक और लेकर आया हूं आपके लिए आंसर शीट। इस छात्र को 80 में से 3 नंबर मिले हैं। ये दिल्ली के वर्ल्ड क्लास जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ये बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें मनीष सिसोदिया कहते थे कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं। एक और देख लीजिए, 6.5 नंबर 80 में से। एक और देखिए, 4 नंबर 80 में से 4 नंबर हैं। अब अगर केजरीवाल चाहें तो साबित कर दें कि यह आंसर शीट गलत है, इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो गलत हैं। अगला मेरे पास जो आंसर शीट है इसमें 80 में से 10.5 नंबर है। ये 80 में से 4 नंबर, जिसमें 1 नंबर और जोड़ा गया है फिर बाद में, और फिर इसे 5 नंबर कर दिया गया है। 80 में से 5 नंबर इस छात्र के हैं। अगला मेरे पास है 80 में से 7 नंबर। छात्रों के नाम मैं नहीं बता रहा हूं, किस स्कूल के हैं ये भी नहीं बता रहा हूं, वो उन छात्रों के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा सवाल आज ये है कि जिस दिल्ली में सरकार शिक्षा पर अपने बजट का सबसे ज्यादा 23.5% हिस्सा खर्च कर रही है, उस दिल्ली में सिर्फ 2 कक्षाओं के ही 9वीं और 11वीं के ही 1.5 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया लेंगे या अरविंद केजरीवाल लेंगे? दिल्ली में बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग्स का फिर से निर्माण किया गया, बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनाई गई और स्कूलों में क्लासरूम्स में ऐसी ऐसी सुविधाएं दी गई जो पहले नहीं थी। यानी नए क्लासरूम बने, नई बिल्डिंग्स बनी, उनमें पैसा लगाया गया होगा, उस पैसे में हो सकता है कमीशन खाया गया हो, लेकिन ये बिल्डिंग किस काम की, वो क्लासरूम किस काम का, जब वहां बैठ के बच्चे को 80 में से 2 नंबर ही मिलने हैं, जहां 1.5 लाख बच्चे फेल हो जाएं। इसके अलावा दिल्ली की सरकार अपने शिक्षकों को स्टडी टूर के लिए विदेशों में भी भेजती है ताकि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधार सकें, और इसके बावजूद लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं। अभी आपको याद होगा एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें दिल्ली की सरकार ने तय किया था कि वो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि फिनलैंड में शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन का मॉडल कैसे काम करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों का प्रयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं, और इस राजनीति के बीच शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बुनियादी कदम नहीं उठाए गए। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात वो छात्र कह रहे हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए आज आप इन बच्चों की बात भी जरूर ध्यान से सुनिए, जिनका ये कहना है कि वो इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्हें स्कूलों में ठीक से पढ़ाया नहीं गया। दिल्ली में इस बार 9th और 11th क्लास में पढ़ने वाले 96% बच्चे फेल हुए हैं। महज 4% बच्चे ही स्कूलों में पास हो पाए हैं। ज़्यादातर बच्चे इकोनॉमिक क्लास के अंदर, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें फेल हुए हैं। कई सारे बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं और लगातार कई सारे बच्चों की कंपार्टमेंट्स भी आई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार के जो दावे हैं उस पर आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा? टोटल 12 स्टूडेंट पास हुए, बाकी सब बच्चे बहुत सारे फेल हो गए। सिर्फ 5 बच्चों की कंपार्टमेंट आई क्लास के अंदर। सब बच्चों को मतलब पढ़ाते नहीं थे बिल्कुल भी। सर सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, बस इकोनॉमिक्स में रह गए सर। एक तो हार्ड सब्जेक्ट है सर, ऊपर से सर इकोनॉमिक्स वाले सर ने पढ़ाया भी नहीं। क्यों कंपार्टमेंट सब्जेक्ट? इको में। क्यों सर एक तो यही था कि वो सर आते नहीं थे, कभी काम होता तो कभी आते नहीं थे। आते थे तो आधे बच्चों को बाहर भेज देते। थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे, सब टीचर जाते, मात्र में कहते 40-50 टीचर में से 15 भी टीचर नहीं थे।
उनको यही नहीं पता था कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा वाइस प्रिंसिपल है। बस इसी बात में पढ़ाइयाँ भी कुछ कम होती थी, छुट्टी डेली हो रही थी क्योंकि बच्चे संभाल ही नहीं पाते थे। तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनके माता पिता से भी हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने उनका प्रयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर लिया है। उनका प्रयोग लगातार उनका इस्तेमाल हो रहा है और उन्हें बाहर निकलकर सच्चाई इन सरकारी स्कूलों की ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालकर अपनी राजनीति को नहीं चमका सकता। आज हम अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कॉपी लेकर आए हैं। देखिए, मैं भी अपने साथ आज उसके एक आर्टिकल की कॉपी लेकर आया हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मनीष सिसोदिया की तस्वीर अपने फ्रंट पेज पर छाप सकता है, तो क्या वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ये रिजल्ट भी अपने फ्रंट पेज पर छापेगा? आज ये चुनौती हम न्यूयॉर्क टाइम्स को देते हैं, क्योंकि उसने कुछ समय पहले फ्रंट पेज पर दिल्ली के इस सरकारी स्कूलों के एजुकेशन मॉडल को छापा था, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की थी, मनीष सिसोदिया की तस्वीर छापी थी और कहा था कि कैसे दिल्ली के स्कूलों का काया पलट कर दिया गया है। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स का जो भी यहाँ रिपोर्टर होगा या उसका जो एडिटर होगा, उसे दिल्ली के स्कूलों का ये रिजल्ट ज़रूर पता होना चाहिए। आज यहाँ एक बड़ा सवाल मनीष सिसोदिया को लेकर भी है, जो शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। हाल ही में उन्होंने जेल से लिखी अपनी एक चिट्ठी में कहा था कि अगर दिल्ली के बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी आई तो वो जेल में अनशन पर बैठ जाएंगे। यानी मनीष सिसोदिया जब से जेल गए हैं वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भाग्य बदल दिया और वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। लेकिन सच क्या है वो आज आप इस रिजल्ट से समझ गए होंगे। और अगर मनीष सिसोदिया तक हमारी ये रिपोर्ट पहुंचे या उन्हें पता चले इस रिपोर्ट के बारे में, तो अब उन्हें इस के विरोध में अनशन पर जरूर बैठ जाना चाहिए।